मेरे ध्यान है, आप लोग भी यहां पर लोग बैठे हैं, 2021 में गुजर कॉलेज मवाना में एक बड़ी ऐतिहासिक मीटिंग हुई थी। इसी केंद्रीय कार्यालय पर हम लोग सब इकट्ठा होकर माननीय अखिलेश यादव जी के पास आए थे और हमने ये कहा था कि शहीद धन सिंह कोतवाल जी की मूर्ति का अनावरण आपके गुजर कॉलेज में होना है। माननीय अखिलेश यादव जी ने समय दिया था। उस समय पर आप लोग लाखों की संख्या में वहां पर इकट्ठा हुए थे और आपने मजबूती देने का काम किया था। लेकिन अभी भाई मुखिया गुजर जी बोलकर गए, राजकुमार भाटी जी भी अभी बोलेंगे, लेकिन जो एक साझा विरासत है, जो एक ताकत देने का मौका है, जिस चीज को हमें आगे बढ़ाना चाहिए, आज उस पर हम सब लोगों को विचार करना पड़ेगा। मैं बीजेपी के विधायकों की हालत देखता हूं, इनके मंत्रियों की हालत देखता हूं। आप बताओ, सीमा प्रधान 2 नंबर वार्ड से जीती, उन्हीं गांव के लोग करीमपुर, भंडोरा, निडावली, झंझारपुर, तमाम उस गांव से लेकर मोरना से लेकर नंगली से लेकर पलडा से लेकर पाली से लेकर सब यहां पर बैठे हैं। आप बताओ, 24 गांव थे अध्यक्ष जी, 24 गांव चुनाव चल रहा था। सारे गांव के लोगों को बुलाया और इनसे पूछा, बताओ बिजली का क्या काम करा सकते हैं, बताओ बात सही है गलत है। रातों रात एक एक गांव में बिजली पहुंच गई, ट्रांसफार्मर पहुंच गए, खंभे पहुंच गए। और आज के हालत में क्या है, जो मौजूदा विधायक हैं, मौजूदा मंत्री हैं, एक हमारी बेटी एमए के पद पर थी मेरठ में, गुजर समाज की। कई लोग लगे, बिचारी को पहले वही कार्यकारी बनाया, फिर बिजनौर भेज दिया, अकेले उसको ना रुकवा पाए। जो बता दे जिस क्षेत्र का आदमी यहां पर बैठा है, अगर अतुल प्रधान ने समाजवादी पार्टी में कोई बात कह दी, क्या उससे पीछे कभी हटा अतुल प्रधान? हटाओ तो बता दीजिए, किसके दम पर, किसकी ताकत थी? वो ताकत थी माननीय अखिलेश यादव जी की। 22 साल आप सब लोग इस बात के गवाह हैं। हर कदम पर, हर मौके पर, हर परेशानी और दिक्कत में ये जो शख्स यहां पर बैठे हैं, हर कदम पर साथ दिया। पहला चुनाव लड़ाया, 26 साल की उम्र में चुनाव हार गए, प्रदेश का अध्यक्ष बनाया। सीमा प्रधान को कैबिनेट मंत्री के सामने जिला पंचायत का अध्यक्ष बनाया। बनाया नहीं बनाया बताओ? उसी जगह सहारनपुर से लेकर जो आपकी सीटें खो चुकी हैं, नोएडा में जा चुकी हैं, एक भी एमएलए नहीं था 12 से 17 तक। लेकिन आगरा में जहां मुट्ठी भर गुजर समाज के लोग हैं, उसी जगह पर कैबिनेट मंत्री राम सकल गुजर को बनाया। लेकिन क्या किया, जैसे ही मौका आया निकल लिए। इससे विश्वास खत्म होता है। विश्वास उस पर होता है जो पत्थर की तरह मजबूती से अपनी जगह पर डटा रहे। और गुजर का मतलब तो होता ही है कि किसी को धोखा मत दो। धोखा दोगे तो धोखा मिलेगा। इसलिए सब लोगों से मैं कहूंगा, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गवाह हैं, नाराज थे सुरेंद्र नागर जी से मैंने रिक्वेस्ट की, 10 बार गए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मनाया। दिल्ली में मुख्यमंत्री, लखनऊ में मुख्यमंत्री रहते हुए माननीय अखिलेश यादव जी ने सुरेंद्र नागर जी को पार्टी ज्वाइन कराई, राष्ट्रीय महासचिव बनाया। आज वो दूसरी बार दूसरे दल में अगर राज्यसभा के सांसद हैं तो इन्हीं शख्स की वजह से है, अखिलेश यादव की वजह से है, वरना कभी वो पार्टी राज्यसभा का न देती। और लास्ट 2022 के चुनाव की आप सुनिए, हमारे मुखिया गुजर दूर जगह जाकर लड़ा दिए। अमरोहा में एक जगह मात्र 200 वोटें हैं, बिजनौर में 200 गुजर, वहां पर चुनाव लड़ा दिया गुजर को, बहुत मामूली वोटों से हारा। जेवर से लेकर, दादरी से लेकर, सरदना से लेकर, और मीरापुर की कहानी माननीय अध्यक्ष जी, बस 5 मिनट लूंगा लेकिन लंबी है, क्योंकि मैं आपके साथ 22 साल से हूं। मैं गवाह हूं उस बात का
जब नेताजी ने कहा चंदन को कि जाओ मुख्यमंत्री जी से जाकर मिलो, अखिलेश से जाकर मिलो, वो जाकर मिले। और जब मुजफ्फरनगर में प्रोग्राम हुआ, चंदन चौहान ने मीटिंग कराई, तो उस मीटिंग में माननीय अखिलेश यादव जी ने बंदोबस्त किया। उनकी मां ने मेरे सामने कहा था कि चंदन को आपको सौंप रही हूं, इनके पिता नहीं है, दादा नहीं है, इसकी मदद करना, इसका साथ दे देना। एक व्यक्ति पिछले 8 साल से तैयारी कर रहा था 25 सैनिक खतौली में, उसका टिकट कटा, उसका टिकट कटा और 25 सैनिक का टिकट करके चंदन को दिया। दोनों टिकट हाथ में थे, दोनों टिकट हाथ में थे, मीरापुर के समाजवादी का भी और लोकदल का भी। मैं ज्यादा ना बोलते हुए कहूंगा कि माननीय अखिलेश यादव जी, हम आपके साथ थे और हैं और जीवन पर्यंत जब तक ताकत लगेगी लगाएंगे। मैं हस्तापुर के लोगों से कहना चाहता हूं कि हस्तापुर के सारे लोग बैठे यहां पर। एक बात और बता दूं, भाई योगेश वर्मा जी पिछली बार जब पार्टी और दल में आए, इस बात को जरूर कहना जरूरी है, माननीय अखिलेश यादव जिस बात के गवाह हैं, इनकी पत्नी और ये माननीय अखिलेश यादव जी के घर पर मिले, 1 साल पहले मिले। और 1 साल पहले मिलकर ये बात हुई कि 1 साल बाद जब मेयर का चुनाव आगे बढ़ेगा, एमएलए का चुनाव आएगा, जब पार्टी में हम लोग आएंगे। माननीय अखिलेश यादव जी ने ज्वाइन कराया, मेरा टिकट का भी हो रहा था, स्वयं प्रसाद मौर्य आ गए थे, लेकिन मैंने अखिलेश यादव जी कहा है, मैंने पैरों का हाथ लगा के कहा कि माननीय अध्यक्ष जी मेरा भी चुनाव है, आपने वादा कर रखा है, भाई योगेश वर्मा जी का भी टिकट कर दीजिए। और योगेश वर्मा जी का चुनाव लड़े, 1,01,000 वोट पड़ी, चंद वोटों से चुनाव हार। मैं आपको वादा और भरोसा हम लोग दिलाते कि भाई देवेंद्र जी बहुत मेहनत कर रहे हैं, पूरी रात यहां पर खड़े रहे, टेंट तंबू सब गड़वाया और आज का पूरा प्रोग्राम साथी जो आकाश ज्वाइन कर रहे हैं और देवेंद्र भाई मेहनत करके आप लोगों को बुलाया। मैं गुर्जर समाज के लोगों से ये कहना चाहता हूं कि आप एक एक व्यक्ति इकट्ठे हो जाइए, 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाइए और हम वादा करते हैं आपसे कोई काम रुकने ना पाएगा। और खास तौर से हस्तापुर के लोग कहते हैं कि आपने हमारी पत्नी को जिला पंचायत सदस्य बनाया, तो सदस्य न केवल सीमा को बनाया बल्कि सदस्य मुखिया गुर्जर को भी बनाया। बताओ बात सही है गलत है? तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।